हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चलन ज्ञान कैफ़े में। और आज हम देखने वाले हैं 11वीं क्लास की पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 8, जो पहली बुक का जो सेकंड बुक का है उसका नाम है धर्मनिरपेक्षता यानी सेक्युलरिज्म। तो आज हम जानेंगे कि धर्मनिरपेक्षता होती क्या है, इसका किस देश में क्या अर्थ निकाला जाता है और धर्मनिरपेक्षता के कितने सारे मॉडल जो है हमारे सामने आएंगे। और फिर हम तुलना करेंगे कि जो हमारा भारतीय मॉडल है वो अन्य देश के जो धर्मनिरपेक्षता का जो मॉडल है उससे कितना बेहतर है, या फिर कितना क्या खामियां हैं या फिर क्या विशेषता है। इसमें जो है इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आइए पहले समझते हैं कि धर्मनिरपेक्षता का मतलब क्या है। तो बिना किसी भेदभाव के सभी धर्मों को अपना धर्म मानने व अपने धर्म का प्रचार करने की स्वतंत्रता, या फिर जो राज्य है, जो देश है, वो अपने यहाँ रह रहे नागरिकों को धार्मिक आधार पर कोई भेदभाव ना करे, यही हमारा धर्मनिरपेक्षता कहलाता है। मतलब कि अगर आप किसी भी धर्म का हो, अगर आपको अपने देश के अंदर अपने धर्म को मानने का, अपने धर्म को प्रचार प्रसार करने का, अपनी संस्कृति को फैलाने का अधिकार दिया जाता है, साथ ही आपको केवल किसी खास धर्म के होने के नाते आपसे कोई भेदभाव नहीं किया जाता है, तो इसी को हम धर्मनिरपेक्षता कहते हैं। आशा है समझ में आ रहा होगा आपको। भारत भी है जो धर्मनिरपेक्षता को अपनाता है, लेकिन कुछ कंट्रीज़ जो हैं वो इसको अपनाती है, कुछ कंट्रीज़ जो है वो उसको खुले तौर पर नहीं अपनाती हैं। जैसे आपका पाकिस्तान हो गया, वह एक इस्लामिक कंट्री है, वो खुद को ही कहते हैं कि हम धर्मनिरपेक्ष नहीं है, हमारा जो है एक कानूनी धर्म है जो है इस्लामी धर्म के ऊपर जो है वो आधारित है। लेकिन भारत में जब भारत आज़ाद हुआ था तो पाकिस्तान ने घोषणा की थी कि वो एक इस्लामिक कंट्री बनेगा, जबकि हमारे भारत ने कहा था कि हमारा भारत जो है वो एक धर्मनिरपेक्ष राज्य बनेगा, जहाँ पर सभी धर्मों के लोगों को जो है अपने धर्म को मानने व उसका अपने ही धर्म को फैलाने का, अपने धर्म को प्रचार करने का जो है अवसर प्रदान किया जाएगा। उसमें जो है राज्य सरकार किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करेगी। लेकिन सही मायनों में हम देखेंगे तो ऐसा नहीं हो पाया है। क्यों नहीं? तो देखो, धर्मों के बीच वर्चस्ववाद होता है, यानी आप देखोगे कि हर एक धर्म के लोग, मतलब आज़ादी के बाद ये देखा गया कि एक धर्म के लोग दूसरे धर्म के लोग पर हावी होते हुए पाए गए। वो अपने धर्म को एक नकारात्मक प्रकार से फैलाने का प्रयास किया गया। मैं आपको उदाहरण देता हूँ। देखिए, 1984 के सिख दंगों में हज़ारों सिख मारे गए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कश्मीरी पंडितों को निकाल दिया गया। कहने को हमारा भारत क्या था, तो धर्मनिरपेक्ष था। लेकिन क्या हुआ, देखो कि पहले आपने 1984 देखा, जहाँ पर जहाँ पर जो सिख दंगे हुए थे इंदिरा गांधी की मृत्यु के बाद, क्योंकि इंदिरा गांधी को जो है दो सिखों ने उन्होंने जो क्या किया था, उनको गोली मार दी थी, लगभग 33 गोली मारी थी उनको, तब जाके उनकी मृत्यु हो गई थी। तो उसके विरोध में जो था हिंदुओं ने जो काफ़ी मात्रा में, या फिर अन्य किसी और धर्म ने जो काफ़ी मात्रा में जो है वो दिल्ली के अंदर जो है काफ़ी ज़्यादा जो सिख धर्म के समुदाय को निशाना बनाया गया था और काफ़ी ज़्यादा हानि उठानी पड़ी थी सिख धर्म के समुदाय के लोगों को। कई हज़ार लोग तो वो दिल्ली छोड़ के भाग गए थे, कई हज़ार लोग सिख जो है वो दिल्ली छोड़ के भाग गए थे, और कई जो सिख है उनको जो मौत के घाट उतार दिया गया था। दूसरा आपका कश्मीर से है, तो कश्मीर से कश्मीरी पंडितों को बाहर निकाल दिया गया, उनके साथ उनको किडनैप करके उनको मौत के घाट उतारा गया। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं कि एक धर्म के लोग जो है दूसरे धर्म पर हावी होने का प्रयास करते हैं इस सभी एग्जाम्पल के अंदर। 2002 में गुजरात में कई सारे मुस्लिम लोगों को जो है जो दंगे का शिकार बनाया गया उनको, और अनेक मुस्लिम जो है वो मारे गए। इसके अलावा आपका हालिया एग्जाम्पल CAA NRC में आपने देखा होगा, जो इनके सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट के जो विरोध में जो हिंसा हुई है फरवरी 2020 के आसपास, जो जनवरी फरवरी 2020 के आसपास, उसमें काफ़ी ज़्यादा जो है नुकसान उठाना पड़ा है दोनों समुदाय के लोगों को, जिसमें हिंदू और मुस्लिम धर्म दोनों शामिल थे। तो एक तरफ क्या करते हैं कि हम जो है ये दुनिया को दिखा रहे हैं, दुनिया को बता रहे हैं कि हमारा भारत धर्मनिरपेक्ष राज्य है, लेकिन हमारे भारत में रहने वाले सभी धर्म के लोग रहते हैं वो अपने धर्म में वर्चस्ववाद चाहते हैं। मतलब वो चाहते हैं कि हमारा धर्म जो है वो वर्चस्व में रहे, उनकी बातों को ज़्यादा मतलब वैल्यू दिया जाए, ज़्यादा महत्व प्रदान किया जाए। और इसी बात को लेकर जो है हमारे बीच में क्या होता है कि अंतर्विरोध चालू हो जाता है, विरोध होना चालू हो जाता है। क्योंकि कुछ बातें जो होती है जो धर्म हमारे भारत में रहते हैं उनमें कुछ बातें जो है समान नहीं पाई जाती हैं। तो इसी वजह से जो होता है ये अंतर्विरोध होता है, और यहाँ पर जो है अपने इतनी जो हिंसात्मक कार्य हमारा इतिहास बताते हैं कि कितने सारे जो है हिंसात्मक कार्यों को अंजाम दिया गया है। ठीक है, तो धर्मनिरपेक्ष राज्य का सही अर्थ क्या है, इसको जानना बहुत जरूरी है कि धर्मनिरपेक्ष राज्य हम कहेंगे किसको।
तो वह राज्य जहां सरकार की तरफ से किसी भी धर्म को जो है आधिकारिक या कानूनी मान्यता प्राप्त ना हो। मतलब सरकार ये ना कहे कि हमारा देश ऐसा ये हिंदू धर्म वाला देश है, या सरकार ये ना कहे कि हमारा देश मुस्लिम धर्म वाला देश है। वो किसी भी धर्म को कानूनी धर्म ना माने, धर्म को अलग रखें और अपना संविधान के अनुसार शासन करें, किसी धर्म के अनुसार शासन न करें। वो देश आपका धर्मनिरपेक्ष है। केवल एक गुण नहीं है, और भी अनेक गुण हैं इनके। तो सर्वधर्म समभाव की अवधारणा है इसके अंदर। मतलब उसके देश में, जिस राज्य में धर्मनिरपेक्षता को अपनाया गया है, उस राज्य में या उस देश के अंदर जो है आप सभी धर्म को एक समान जो है आप महत्व प्रदान कीजिए। और धार्मिक समूह के वर्चस्व को रोकना। कभी कभार क्या होता है कि एक धर्म जो होता है दूसरे धर्म को दबाने का प्रयास करता है और उस पर हावी होने का प्रयास करता है, और एक धर्म के लोग अपनी संख्या को, अपने समुदाय को ज़्यादा विकसित और ज़्यादा मात्रा में देखना चाहते हैं। तो इस बात का भी ध्यान देना कि कोई एक धर्म का जो है वर्चस्व कहीं अधिक ना हो जाए किसी भी दूसरे धर्म के ऊपर। तो इसको भी कंट्रोल करना जो होता है धर्मनिरपेक्ष राज्य का कर्तव्य होता है। धार्मिक सत्ता व राज सत्ता के बीच स्पष्ट अंतर करना। धार्मिक सत्ता और राज्य सत्ता मतलब ये हुआ कि जो स्टेट की पॉलिसीज़ है, जो देश की जो जितनी भी नीतियां हैं और किसी धर्म की जो नीतियां हैं, उन दोनों में साफ साफ अंतर होना चाहिए। देश की कोई नीति जो है किसी धर्म की नीति से प्रेरित नहीं होना चाहिए। इस बात को मतलब कि अगर किसी समुदाय का कोई भी नीति जो है, उस नीति से हमारे देश की मतलब वो नीति हमारे देश की नीति को निर्धारण ना करे, इसका सीधा अर्थ ये निकलता है। आशा है समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं आ रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। धार्मिक, उसके बाद आपका आता है किसी भी प्रकार की धार्मिक गठजोड़ से परहेज करना। यानी सरकार का यह कर्तव्य है कि वो किसी से धार्मिक गठजोड़ ना करे। अगर वो किसी एक समुदाय से धार्मिक गठजोड़ करती है, जिससे उससे क्या होता है कि दूसरा समुदाय जो होता है वो खुद को मतलब जो है हीन पाता है, खुद को अलग होता हुआ पाता है। तो उसको किसी भी एक धर्म समुदाय से जो है गठजोड़ से बचना चाहिए। इसके अलावा ऐसे लक्ष्यों के लिए प्रतिबद्ध होना जो धार्मिक उत्पीड़न से आज़ादी दे सके। देखो धर्म को अलग अलग मैंने आपको बताया कि राज्य सत्ता अलग कार्य करे, राज्य किसी भी धर्म में इंटरफेयर ना करे। और अब इंटरफेयर देखो बिल्कुल ना करना भी गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? कुछ खास धर्मों में आपको पता है कि कुछ कुरीतियाँ पाई जाती हैं। अगर मैं आपसे बोलूँ, बताओ कि कोई भी ऐसा धर्म बता दो जो महिलाओं और पुरुषों को एक समान अधिकार देता है हमारे भारत के अंदर। अब अगर आप खुद से सोचेंगे धर्म से तो आप इसका उत्तर ठीक से नहीं दे पाएंगे। आपको पता है कि हमारे भारत में शायद ऐसा कोई धर्म नहीं है जो महिलाओं और पुरुषों को जो है एक समान जो है अधिकार देता है। तो महिलाओं और दलितों के उत्थान के लिए अगर इंटरफेयर करना जरूरी है, राज्य सत्ता मतलब पावर होती है, यानी स्टेट को, कंट्री को, देश के प्रतिनिधि को अगर जो है किसी भी धर्म में उसमें सुधार लाने के लिए अगर कोई इंटरफेरेंस करना पड़ता है, कोई जो हस्तक्षेप करना पड़ता है, तो वो हस्तक्षेप बहुत ज़रूरी होता है। तो इसमें उसके लिए जो है इनकार नहीं करना चाहिए। आशा समझ में आ रहा होगा आपको। वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर समझ में आ रहा है तो। अब बढ़ते हैं थोड़ा सा अपना आगे। अब हम जानेंगे कि धर्मनिरपेक्षता का यूरोपीय मॉडल क्या था। मैंने अभी आपको हाल ही में वीडियो में बताया था कि धर्मनिरपेक्षता को अलग अलग प्रकार से अलग अलग देश में जो है अपनाया जाता है। तो हम यूरोप में जो मॉडल था हम उसको थोड़ा विशेष कर जानेंगे कि क्या क्या ऐसा था। फिर हम कंपेयर कर पाएंगे, तुलना कर पाएंगे कि हमारे भारत में और यूरोप के जो मॉडल में जो धर्मनिरपेक्षता अपनाई गई है दोनों में अंतर क्या है। तो 20वीं सदी के शुरुआत में, 20वीं सेंचुरी के स्टार्ट में, यानी कुछ कह सकते हैं कुछ दशकों में, यानी 1910-1950 के आसपास के बीच में जो है तुर्की के अंदर धर्मनिरपेक्षता को अपनाया गया। ठीक है, यहाँ पर उन्होंने क्या किया, तो तुर्की का जो व्यक्ति था जिसने इसको अमल में लाने का प्रयास किया था, उसका नाम अतातुर्क था। क्या नाम था? अतातुर्क। तो अतातुर्क ने क्या किया, उसने धर्म में इंटरफेरेंस किया। उसने क्या किया कि उसने सोचा कि जो धर्म है उस धर्म के अंदर जो चीज़ गलत है उस सीधा उसको रिमूव कर दो। ठीक है, उनको लगा कि तुर्की का जो संगठित धर्म है उसमें से मतलब जो उसमें इंटरफेयर करके जो परंपरागत विचार थे तुर्की के, जो उनकी अभिव्यक्ति थी, जो परंपरागत यानी जो शुरुआत से जिस चीज़ को वो फॉलो कर रहे थे उसको टोटली हटाकर, बिल्कुल ही हटाकर एक मॉडर्न यानी आधुनिक विचार का जो है उसमें सृजन किया जाए। ठीक है, ये बड़े ही इन्होंने कठोर ढंग से और बड़े ही आक्रामक ढंग से कह सकते हैं कि इन्होंने इस बात को अपनाया। इस बात का आप अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि उन्होंने अपना नाम खुद ही बदल दिया था ओल्ड नाम देखकर। जैसे उनका नाम था कमाल पाशा।
मुस्तफ़ा कमाल पाशा उनका नाम था और उन्होंने अपना नाम तक बदल के अतातुर्क रख दिया। अतातुर्क का मतलब होता है तुर्कों का पिता। तो उन्होंने इस हिसाब तक का चेंज किया कि अपना नाम तक परिवर्तन कर दिया। उसने मुसलमानों को, वो जो वहाँ के मुसलमान थे, उसने मुसलमानों को फौजी टोपी जो है, उनका जो टोपी होता है वो पहनने से मना करवा दिया। तुर्की पंचांग होता है, पंचांग समझते होंगे, जो कैलेंडर टाइप का होता है जिसमें आप डेट तारीख देखते हैं, सबका अपना अपना होता है, ठीक है। तो जो तुर्कों का पंचांग था उसको हटाकर ग्रिगोरियन पंचांग जो है उन्होंने इंट्रोड्यूस किया अपने उसके अंदर। इसके अलावा और अनेक चेंज क्या किए, तो पश्चिमी जो कपड़े थे, पश्चिमी संस्कृति की जो चीज़ें थी, पश्चिमी संस्कृति की चीज़ें मतलब जितना भी आधुनिकीकरण हो चुका था उस आधुनिक विचारों को सीधा सीधा थोपना चाहता उसने। बदलाव देखिए बहुत ज़रूरी होता है समाज में समय के साथ, लेकिन अगर किसी समाज में एक समय पर अचानक से बहुत ज़्यादा परिवर्तन कर देते हैं तो वो समाज विकृत हो जाता है, यानी समाज बड़ा बेकार हो जाता है, खराब हो जाता है, वो उस परिवर्तन को स्वीकार करने में असमर्थ होता है। तो क्या ये अतातुर्क ने सही किया कि वो अचानक से एकदम से ऐसा आक्रामक हो गया कि वो चाहता था कि मतलब मिट्टी से सोना बना दूँ आज एक दो दिन में ही, एक दो वर्षों में ही ऐसा बना दूँ? तो क्या सही था या गलत है, आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। अब दूसरा मॉडल देखते हैं, वो आपका अमेरिकी मॉडल है। अमेरिका मॉडल सीधा कहता है कि आप हमारे राज्य सत्ता में, अगर मैं देश चला रहा हूँ, मान लो कि मैं अमेरिका का कोई प्रेसिडेंट हूँ, मानने में क्या जाता है, मान लो थोड़ा देर के लिए, है कि नहीं, तो हमारा उनका क्या रूल होता है अमेरिका वालों का, वो कहते हैं हम किसी के धर्म में हस्तक्षेप नहीं करते, उनको किसी के धर्म में हस्तक्षेप नहीं करना। वो साफ साफ कहते हैं भैया अगर तुम्हारा धर्म जो है, अगर तुम्हारे धर्म में कोई तुम महिला को उत्पीड़न करते हो, अगर तुम्हारे धर्म में जो है दलितों को मंदिर में जाने का इजाज़त नहीं है, तुम्हारे धर्म में अगर कोई भी बेकार चीज़ हो रही है उससे हमें मतलब नहीं है, पल्ला झाड़ लेते हैं। ये अमेरिका के जो मॉडल है धर्मनिरपेक्षता का, वो कहते हैं हम किसी धर्म में इंटरफेयर नहीं करेंगे, और किसी भी धर्म में अगर कोई कुरीति है, कोई रूढ़िवादिता है, कोई बेकार चीज़ है तो हम उसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, तुम अपना धर्म अपने हिसाब से चलाओ, हम अपना सरकार अपने हिसाब से चलाएंगे। तो ये इस प्रकार से अमेरिकी मॉडल है धर्मनिरपेक्षता का। क्या ये सही है? नहीं, बिल्कुल सही नहीं है। आप अभी सब समझ सकते हैं कि बिल्कुल सही क्यों नहीं है, ठीक है। ये मतलब हस्तक्षेप नहीं चाहते हैं, ये मतलब कि आप कह सकते हैं कि धर्मनिरपेक्षता में राज्य समर्थित सुधार के लिए कोई जगह नहीं है। उन्होंने कहा कि आप किसी भी धर्म में को सुधारने के लिए राज्य कोई कार्य नहीं करेगा, और राज्य कब इंटरफेयर करेगा? राज्य तभी इंटरफेयर करेगा जब किसी धार्मिक कार्य से राज्य को उसकी सत्ता में अभाव होने का पता चलता है। मतलब अगर किसी धर्म का, किसी समुदाय के लोग अगर ऐसा करते हैं जिससे जो मान लो कि अमेरिका के किसी भी कार्य में अगर बाधा उत्पन्न होती है, तब जाके जो है वो इंटरफेयर करेगा, वरना कोई इंटरफेयर नहीं करेगा। तो अभी तक हमने दो एग्जाम्पल देखे, एक कैसा देखा, एक देखा हमने तुर्क का जिसमें अतातुर्क यानी जो आपका है मुस्तफ़ा कमाल पाशा जिनका नाम था पहले, उन्होंने क्या किया कि पूरी तरह से अपने धर्म में परिवर्तन लाने का प्रयास किया। और दूसरी तरफ हम देखते हैं अमेरिकी मॉडल को, और उस अमेरिकी मॉडल में क्या देखा हमने कि वो जो है धर्म को एक तरफ रख देता है और दूसरी तरफ जो है वो कहता है राजनीतिक सत्ता, और हमारा मतलब वो सीधा सीधा बात है, वो इंटरफेरेंस नहीं करता है, ना ही वो इंटरफेरेंस चाहता है। तो ये दोनों ही बिल्कुल सही, दोनों ही मतलब आपको दिख रहा होगा कि डिसबैलेंस दिख रहे हैं, दोनों ही आपका बैलेंस नहीं है। अब हम बात करेंगे कि हमारा भारतीय धर्मनिरपेक्षता का मॉडल क्या कहता है, उसमें क्या क्या खास बातें बताई गई हैं। वो बात अलग है कि वो सारी खास बातों का जो है हमने अभी तक आत्मसात नहीं किया है, उसको हमारे कंट्री में जो है जितनी अच्छी प्रकार से संविधान में लिखा गया था उतनी अच्छी प्रकार से जो है हमने उसको जो हमारे भारत के लोगों ने उतना तरीके से लागू मतलब नहीं होने दिया है। अब हम देखेंगे धार्मिक स्वतंत्रता का भारतीय मॉडल। भारतीय धर्मनिरपेक्षता केवल धर्म और राज्यों के बीच संबंध विच्छेद पर बल नहीं देता। संबंध विच्छेद मतलब हो गया, वो खुद को ऐसा नहीं कहता भैया अपना धर्म तुम अपने हिसाब चलाओ, हम तुम्हारे में इंटरफेयर नहीं करेंगे और नहीं तुम हमारे में इंटरफेयर करना, ये ऐसा बिल्कुल नहीं करता। संबंध विच्छेद मतलब ये संबंध अलग अलग नहीं करता है। ये भारत में जो धर्मनिरपेक्षता का जो मॉडल है वो अल्पसंख्यकों को, सभी व्यक्तियों को किसी भी धर्म को अपनाने की आज़ादी देता है। आप चाहे किसी भी समुदाय के हो, आप किसी भी धर्म को अपना सकते हैं। अगर आप किसी धर्म को नहीं भी मानते हैं तब भी आपका पूरा सम्मान किया जाएगा। भारतीय मॉडल में ऐसा होता भी है। भारतीय राज्य धार्मिक अत्याचार का विरोध हेतु धर्म के साथ निषेधात्मक संबंध बनाता है। मतलब ये हुआ इसका कि जो अगर भारत का जो शक्ति है, जो सरकार है, जो संविधान है या जो न्यायपालिका है, अगर ये इसको लगता है कि किसी भी धर्म में जो है कोई कानून जो है, जो उनका रीति रिवाज है वो बिल्कुल अनुचित है मानवता की दृष्टि से, तो वो उसमें इंटरफेयर करता है।
वो किसी को उसकी बुरी हालत पर छोड़ता नहीं है। अच्छी बात है काफ़ी। आप 3 तलाक का देखेंगे कानून बना था, ठीक है। तो ये क्योंकि महिलाओं को इससे काफ़ी ज़्यादा समस्याएं होती थी, तो आप देखेंगे, आप इस बात को पाएंगे कि हमारा भारत जो है धर्मनिरपेक्षता के लिए कितना ज़्यादा एफर्ट कर रहा है, कितना ज़्यादा संघर्ष भी कर रहा है और कितना ज़्यादा अच्छे कार्य भी करता है, और वो इंटरफेयर भी करता है अगर उसको लगता है कि मानवता की दृष्टि से ये गलत है, ठीक है, क्योंकि मानवता सबसे ऊपर होनी चाहिए, ठीक है। भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों को संरक्षण व सहायता के लिए उचित बंदोबस्त भी किए गए हैं। आपको पता है कि जैसे कि अमेरिका ने क्या कहा, सबको छोड़ दिया अपने हाल पर, लेकिन इसमें जो है भारतीय संविधान ने जो अल्पसंख्यक है, जो समुदाय, जिनके अल्पसंख्यक वो होते हैं जिनकी संख्या जो है कम होती है समाज में किसी दूसरे समुदाय के मुकाबले, तो उनके संरक्षण के लिए भी जो है विशेष बंदोबस्त हमारे संविधान ने किया है। भारतीय संविधान में 42वें संविधान संशोधन के बाद से पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ दिया गया। देखो, जब हमारा भारत संविधान बना था तो हमने धर्मनिरपेक्षता को उसी वक्त अपना लिया था, लेकिन 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ और इस धर्मनिरपेक्ष का जो नाम बदलकर पंथ निरपेक्ष कर दिया गया, ठीक है। याद रखना, 42वां संविधान संशोधन 1976, इसमें धर्मनिरपेक्ष शब्द को पंथ निरपेक्ष जो है कर दिया गया, कोई विशेष अंतर इसमें नहीं है। तो इसको आप बढ़ते हैं आगे। मौलिक अधिकारों में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, शिक्षा व संस्कृति का अधिकार सभी धर्मों को समान अवसर प्रदान करता है, ठीक है। तो आप देखो, जो हमने धर्मनिरपेक्षता की बात कही है वो हमारे मौलिक अधिकारों का भी अंग है। आपको पता होगा हमारे जो मौलिक अधिकार है वो आपके संविधान के अनुच्छेद जो है, संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर 35 के बीच में जो है वर्णन है, जिसका वर्णन किया गया है, और उसमें भी जो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार को बल दिया गया है काफ़ी ज़्यादा। अनुच्छेद 24 से 28 पढ़ेंगे तो आपको इस बारे में पता चलेगा। चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि अनुच्छेद 24 से 28 के बीच में ऐसे कौन कौन से धार्मिक अधिकार आपको दिए गए हैं। अनुच्छेद 25 के अनुसार भारत में रहने वाले व्यक्ति जो है किसी भी धर्म को अपना सकता है। अनुच्छेद 26 के अनुसार जो है आपको धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता दी गई, जो है प्रदान की गई है, मतलब आप जो है अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं, ठीक है। और जो है, लेकिन आप इससे आशा मत रखिए कि आपका जो है आपके धर्म के प्रचार और प्रसार के लिए कोई भी आपको सरकारी सहायता दी जाएगी। सरकार किसी भी धर्म को जो है प्रमोट नहीं कर सकती है, ये धर्मनिरपेक्षता के जो है खिलाफ हो जाता है। अनुच्छेद 27 कहता है कि किसी भी व्यक्ति को ऐसा कोई कर देने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा जिससे जो है जो किसी धर्म को बढ़ाने के काम आए। मतलब ऐसा नहीं कर सकते कि आप मान लो कि आप मुस्लिम कम्युनिटी के हैं, चाहे आप हिंदू कम्युनिटी के हो, चाहे किसी भी कम्युनिटी के हो, आप किसी भी समुदाय, किसी भी धर्म के हो, तो आप अपने लोगों पर ये कोई टैक्स नहीं लगाएंगे कि देखो ऐसी बात है कि जो है हमें अपने धर्म को बढ़ाना है, तो आप जो है इस धर्म के नाम पर कुछ टैक्स देते रहो ताकि हम जो उसको प्रमोट करें, लोगों को पैसे के लालच देकर जो है अपनी ओर आकर्षित करें और अपने धर्मांतरण करवाएं। तो आप मतलब ये किसी को टैक्स देकर जो है, किसी को टैक्स मतलब व्यक्तियों पर टैक्स को आरोपित कर धर्म के प्रचार पर प्रतिबंध लगाया गया है। आज भी ऐसा होता है, पैसों के लालच में जो है कई लोग जो है धर्म का परिवर्तन कर लेते हैं। अनुच्छेद 28 आपका क्या कहता है कि सरकारी शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा पर रोक लगाई गई है। मतलब अगर कोई भी जो है, जो भी राज्य सरकार या केंद्र सरकार के अधीन विद्यालय होते हैं, वहाँ पर कोई व्यक्ति जो है अपना धर्म का प्रचार और प्रसार नहीं कर सकता, यानी धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकता, या किसी को किसी धर्म के में जो है अपनाने का, किसी धर्म की विशेषता, उसी धर्म के जो अवगुण को बताने का जो है यहाँ पर जो है कोई रिवाज या कोई भी मतलब कानून नहीं बनाया गया है। तो सरकारी शिक्षण संस्थानों में किसी भी प्रकार का जो है धर्म प्रचार या प्रसार नहीं किया जा सकता, वहाँ पर कोई धर्म शिक्षा नहीं दी जाएगी। इससे ये मालूम चल लेता है कि हम जो किसी धर्म को प्रमोट नहीं करते हैं, ठीक है। अब इतनी सारी बातें भी हैं, फिर भारतीय संविधान की जो कुछ आलोचना भी की जाती है, मतलब संविधान की नहीं, भारतीय संविधान की धर्मनिरपेक्षता की कुछ आलोचना की जाती है। हम उन आलोचनाओं का भी जो है मूल्यांकन करेंगे ठीक से। बस ध्यान से वीडियो को अंत तक देखते रहिए, तभी आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। फिर आप कमेंट में बताइएगा कि कैसा लगा आपको हमारा वीडियो। तो पहला आपका जो उनकी आलोचना की जाती है, यानी जो उनका डिसरिस्पेक्ट किया जाता है वो किस प्रकार से किया जाता है, क्या ऐसे विरोध करते हैं। देखो कुछ लोग उनका, तो धर्म विरोधियों के अनुसार धर्मनिरपेक्षता धर्म विरोधी है तथा धार्मिक पहचान के लिए खतरा है। तो कुछ लोग मानते हैं क्योंकि आप किसी भी धर्म को अपना सकते हैं, है ना, किसी धर्म में चेंज कर सकते हैं, तो कुछ धर्म विरोधी मानते हैं कि ये धार्मिक पहचान के लिए क्या है, खतरा है। ये कुछ लोगों का मानना है। और कुछ कहते हैं कि ये पश्चिमी आयातित है, मतलब इस धर्मनिरपेक्षता के कॉन्सेप्ट को हमने यूरोप से लिया है, यानी पश्चिमवाद से लिया है, मतलब हमने वेस्टर्न कल्चर को अपनाया है। तो कहता है नहीं ये तो गलत बात है। भाई गलत बात क्यों है?
जब पश्चिमी पतलून पहनने में शर्म नहीं आती है, पश्चिमी शराब पीने में शर्म नहीं आती है, तो फिर ये पश्चिमी जो है संविधान अपनाने में क्या, पश्चिमी मतलब धर्म व्यवस्था का जो मॉडल है उसको अपनाने में क्या हर्ज जाता है। हमारे भारत ने 0 दिया है, शून्य हमें शून्य किसने दिया है? भारत ने दिया है। तो क्या पश्चिमी यूरोप के लोगों ने ऐसा कहा कि हम शून्य को नहीं इस्तेमाल करेंगे क्योंकि शून्य भारत ने दिया है? नहीं ना। तो जो चीज़ अच्छी है उसको अपनाना चाहिए। फिर भी हमारे भारत ने धर्मनिरपेक्षता का जो मॉडल अपनाया है वो एग्जैक्ट यूरोपीय मॉडल नहीं है। मैंने अभी आपको यूरोपीय मॉडल के 2 चीज़ बताए हैं, दो एग्जाम्पल दिए थे इसमें। उसमें आपने देखा कि हमारे भारत का मॉडल जो है उन दोनों मॉडलों से कितना भिन्न है, कितना अलग है। तो कुछ लोग जो है इसलिए बहुत मना करते हैं कि ये धर्मनिरपेक्षता गलत है क्योंकि जो है इसको हमने पश्चिम से आयत किया है, मतलब पश्चिम से इसको हमने अपने संविधान में जो है इसका अंग बनाया है। तो ये बिल्कुल गलत बात है कि नहीं है? बता सकते हैं आप भी कमेंट बॉक्स में। तो अल्पसंख्यकों की पैरवी भी करता है, अल्पसंख्यकवाद का आरोप मढ़ा जाता है इसके ऊपर। कुछ लोग मानते हैं कि जो धर्मनिरपेक्षता का कानून है वो अल्पसंख्यकों को बहुत ज़्यादा फायदा पहुँचाता है। अल्पसंख्यक समझ गए SC वगैरह जो है इनको अल्पसंख्यक में गिना जाता है। तो कहते हैं कुछ लोग कि धर्मनिरपेक्षता जो है इनको काफ़ी ज़्यादा फायदा पहुँचाता है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, आप मुझे उसका उत्तर दीजिएगा। अगर आप मान लो कि आप कोई सिनेमा हॉल है, सिनेमा हॉल में पहले माले पर जो है फिल्म दिखाई जा रही है, कोई भी मूवी लगी पड़ी है, चलचित्र लगा पड़ा है, आपको वहाँ तक जाना है। तो आप यंग हैं, जवान हैं, जा सकते हैं। जो लोग बूढ़े हैं या फिर जो लोग विकलांग हैं वो उस सीढ़ी के माध्यम से वहाँ तक नहीं पहुँच सकते। उनके लिए क्या है कि स्पेशल सुविधा दी गई है हॉल वालों ने। उन्होंने क्या किया कि वहाँ पर लिफ्ट लगवा दी है ताकि जो बूढ़े लोग हैं या जो विकलांग लोग हैं उस मुकाम तक पहुँच जाए, ताकि वो भी चलचित्र का आनंद उठा पाए आपकी ही भांति। तो क्या आप बोलोगे कि उनको ज़्यादा छूट दी गई है या उनको जो है हमारे साथ भेदभाव किया गया है, उनको लिफ्ट दिया, भाई हमको लिफ्ट नहीं दिया, हमको सीधे चलवाया है, ऐसा बोलेंगे आप? नहीं ना, आप ऐसा नहीं बोलेंगे। आपको पता है कि वो जो समुदाय, वो जो वर्ग है उसको आवश्यकता है इस चीज़ की, इसलिए वो दिया गया है। ठीक इसी प्रकार से समझिए आप, हमारे संविधान ने जो अल्पसंख्यकों को जो संरक्षण प्रदान किया है वो इसी के माध्यम से, जो लोग विकास के दौर में पीछे रह गए थे, पिछड़ गए थे और अपना समुचित विकास ठीक से नहीं कर पाए थे, तो उनको ज़रूरी है कि उस एक स्तर प्रदान किया जाए ताकि जो है भविष्य में वो अपना विकास कर पाएँ। समझ में आ रहा होगा। अल्पसंख्यकवाद का एक नेगेटिव पॉइंट अगर हो सकता है तो ये जो हो सकता है यह हो सकता है कि जो लोग हैं इसका गलत फ़ायदा उठाते हैं। जो सक्षम वर्ग भी हो चुका है, जो अपने आर्थिक परिस्थिति से सुधार भी चुका है, वो भी जो है आरक्षण का फ़ायदा उठाकर जो है गलत प्रकार से इसका इस्तेमाल करता है। ये इसका नेगेटिव पॉइंट है। बाकी हम बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट की। अगला क्या है आपका? वोट बैंक है। वोट बैंक की राजनीति होती है। देखो, धर्मनिरपेक्ष राज्य का प्रथम कर्तव्य क्या है कि वो किसी भी धर्म को नहीं माने, सभी धर्म को समान रूप से उसका आदर करे। हर एक पार्टी कहती है कि हम धर्मनिरपेक्ष हैं, हर एक पार्टी क्या कहती है कि हम क्या हैं? धर्मनिरपेक्ष है। लेकिन ऐसा होता है क्या? ऐसा बिल्कुल नहीं होता, आप जानते हैं। ये एक आधी तस्वीर देखिए, आपको छवि देख के आपको मालूम चल जाएगा कि ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। कुछ नेता क्या, ऑलमोस्ट सभी नेता जो तो किसी न किसी धर्म के प्रति उनका झुकाव रहता है। अगर सत्ता में बैठा हुआ कोई ऐसा व्यक्ति जो किसी विशेष धर्म से लगाव रखता है तो क्या करता है, वो दूसरे धर्म के और अपने धर्म के बीच में जो है वो थोड़ा सा कह सकते हैं कि तनाव उत्पन्न कर देता है। तो अब है कि वोट बैंक की राजनीति करता है। आपको पता है कि वोट पाने के लिए जो किसी भी नेता जो हैं वो किसी भी हद तक गिर जाते हैं। वो किसी समुदाय को, किसी खास विशेष समुदाय को जो प्रभावित करने का प्रयास करते हैं अपने नए नए नियमों का लालच देकर, अपने नए नए नीतियों का लालच देकर कि हमारी सरकार आ जाएगी तो हम भैया तुम्हें बिगाड़ी से राजा बना देंगे। ऐसा हो नहीं पाता है। सबको खाली सपने दिखाए जाते हैं और अधिकतर ऐसा मामलों में देखा गया है। तो वोट बैंक की राजनीति करती हैं। वो क्या करती हैं? अपने कम्युनिटी सेलेक्ट करती है कि हाँ, मैं मुस्लिम हूँ तो मतलब मेरा जो वाला इलाका है वो मुस्लिम समुदाय है, वहाँ जाऊँगा, प्रभावशाली ढंग से कुछ बोल दूंगा उनके लिए, तुरंत खुश हो जाएंगे और मुझे वोट दे देंगे। ऐसा होता है। वहाँ जाते हैं, बोलते हैं, वो लोग खुश तुरंत। कोई दूसरा व्यक्ति जाएगा, वो वहाँ पर कुछ बोल देगा क्योंकि उसका कम्युनिटी वहाँ मैच नहीं करता है, वो अपना जिगर कलेजा बाहर भी निकाल देगा, तब भी उसका कुछ नहीं होने वाला। हाँ, कुछ लोग कहते हैं कि ये अतिशय हस्तक्षेपकारी है, मतलब ये धार्मिक मामलों में अपनी टांग अड़ाता है। तो भैया धार्मिक मामले में टांग अड़ाने की अगर आवश्यकता है तो उसको अड़ाना चाहिए। इसकी आलोचना जो है मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। अगर अत्यधिक जो है वो क्रूरता दिखाता है किसी धर्म को लेकर तो ये बात गलत है।
ठीक है। और कुछ लोग कहते हैं कि ये धर्मनिरपेक्षता एक असंभव परियोजना है। मतलब अगर सरकार ये सोचती है कि धर्मनिरपेक्षता अपना लेने से ऐसा हो जाएगा कि मतलब सभी धर्म के लोग जो है एक दूसरे से भाईचारे से रहेंगे, तो ये जो सपना एक तरह है, ये सच्चाई नहीं है, खाली संभावना है, और ये ऐसी संभावना है जो असंभव है। जो सच्चाई से दूर भागना बेकार है। ये पूरी तरह से तो आपके जो है सभी धर्म के लोगों को जो है एक समान स्तर प्रदान कर तो सकती है, लेकिन उस समान स्तर पर जो है लोग वहाँ पर मिल बांट कर रहे, वो इस बात का जो है गारंटी नहीं देती है। आशा करता हूँ आपको जो है चैप्टर समझ में आया होगा। चैप्टर में दिखाए गए सभी बिंदु आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, चाहे आपके ज्ञान के दृष्टिकोण से हो, चाहे आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से हो। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं प्रश्न उत्तर हैं, तो आप प्रश्न उत्तर को मतलब अगर आपने वीडियो पूरी तरह से देखा हुआ है, समझा हुआ है, तो आपका जो है कोई भी प्रश्न नहीं छूटने वाला है। मैंने सारे बिंदु को जो है बड़ी डिटेल में कोशिश किया है कि आपको बता पाऊँ, आप तक डिलीवर कर पाऊँ। अगर वीडियो समझ में आई है और आपने अच्छी तरह समझा है, तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं अगर आपकी इच्छा हो तो, और चाहते हैं कि मैं अगला वीडियो बनाऊं और आने वाली क्लासेस के लिए भी वीडियो बनाऊं आपकी, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।